अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ। आज केपीके से एक बड़ी खबर सामने आई है और सुहेल अफरीदी की जानिब से मुसलसल बड़े बड़े सरप्राइज़ दे रहे हैं और इसके साथ अहम मुलाकात भी हुई है। और दूसरी जानिब ना सिर्फ बाहर की ताकतें बल्कि जो पार्टी के अंदर ताकतें हैं वो भी सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ एक खबर दे देते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है और ये एक बड़ा ख़तरा, बड़ी जंग टल गई है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने का इम्कान था। कुछ झड़पें हुई हैं और दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, लेकिन इसका खमियाजा कौन भुगतना है? दोनों तरफ से मुसलमान भाइयों को भुगतना पड़ रहा था, लेकिन ये खुश आइंद खबर है। के साथ कुछ नवाज शरीफ के हवाले से भी खबरें हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और इस्लामाबाद से एक गिरफ्तारी हुई या एक बंदे को उठा लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है और उसको अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया। वकला की जानिब से इंतज़ार किया गया कि यहाँ पे पेश करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे उसको, लेकिन वहाँ अदालत में किसी भी अदालत में पेश नहीं किया अभी तक। इसके साथ मज़ीद कुछ डेवलपमेंट है छोटी छोटी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नवाज शरीफ के हवाले से बताते हैं। नवाज शरीफ के हवाले से वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें चलती हैं कि नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हो रहे हैं। जैसे वो बाहर थे और ये चीज़ें चलती थी कि वो किसी भी टाइम पाकिस्तान आ सकते हैं, और फिर ये टाइम गुजरते गुजरते तकरीबन 4 साल के करीब करीब लग गए उनको आते होते पाकिस्तान। इसी तरह से अब उनके मुतल्लिक ये खबरें चलती हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं, दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, दोबारा अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके हवाले से जो उनकी मीटिंग होती है शहबाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज के साथ, वो अंदर की चीज़ें कभी भी सामने नहीं आती, लेकिन फेक तरह की चीज़ें उनके सामने चलती हैं। इमरान खान का एक बयान चल रहा था और वो मैं सुन रहा था। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क अपनी बेटी की वजह से किया, अपने भाई शहबाज शरीफ की वजह से किया। यानी कि एक मुखालिफ बंदा, एक मुखालिफ कैंडिडेट इमरान खान, वो नवाज शरीफ को मशवरे दे रहा था कि अगर आपने सियासत करनी है असूलों पे करें, जमहूरी रवायात पे करें, अपनी बेटी के और अपने भाई की जो सियासत है या जो नज़रियात हैं उनकी वजह से अपने आप को ज़ाया या कुर्बान ना करें। तो नवाज शरीफ का अब कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा, और जो कुछ ये मुरीदके के अंदर हो गया है और जिस तरह के बयानात हैं, तो इससे तो ये लगता है कि अब जाती उम्र की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। क्योंकि एक तरफ इमरान खान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यह खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं, तो इमरान खान के मुतल्लिक कभी भी कोई भी बयान चलता है, वो सोशल मीडिया पे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अगर उसमें गलत बयानी होती है तो फौरी तौर पर वजाहत आ जाती है। लेकिन नून लीग की तरफ से इन चीज़ों को सीरियस ही नहीं लिया जाता और इन चीज़ों की वजाहत ही नहीं की जाती, क्योंकि दोगलापन है, अंदर कुछ तय पाता है, बाहर कुछ खबरें चलवाते हैं और बाद में कुछ तरदीद आती है, फिर कुछ खबरें चलती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती है इस तरह की। इसके साथ दूसरी जो बड़ी खबर है, इस्लामाबाद गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुन हैं शहबाज भट्टी, और ये वो शख्स हैं जो 9 मई के बाद रावलपिंडी की गलियों में, रावलपिंडी की सड़कों पे निकलते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिंडी और इस्लामाबाद की सियासत में ज़िंदा रखा कहीं पे ना कहीं पे। और गुज़िश्ता रात ये इस्लामाबाद F10 के अंदर खाना खा रहे थे अपने दोस्तों के साथ कि कुछ पुलिस एहलकार आए और कुछ सिविल कपड़ों के अंदर लोग आए हैं और वो इनको गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए हैं। आज दिन भर वकला इंतज़ार करते रहे इस्लामाबाद की अदालत में कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उनको वहाँ पे पेश नहीं किया गया और इसके अलावा ना ही पिंडी की अदालत में पेश किया गया। और अब उनके मुतल्लिक क्योंकि अदालत का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो अब ये कहा जा रहा है कि उनको किसी नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया हुआ है। अब वजूहात क्या हैं कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर भी कोई इसी तरह की सियासी एक्टिविटी की जा रही थी और इस तरह के बयानात दिए जा रहे थे, उन्हीं की वजह से उनको उठाया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि कल भी उनको पेश किया जाता है या नहीं, इसके हवाले से आपको अब सुहेल अफरीदी के हवाले से आपको बताते हैं कि वो मुसलसल मुतहर्रिक हैं और उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है कि उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनको गवर्नेंस का तजर्बा नहीं है। वो
KPK के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते, जिस तरह की वहाँ पे हसासियत है, जिस तरह से वहाँ पे हुकूमत के मामलात हैं, ये सिर्फ बाहर की ताकतें या मुखालफिन नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, यो लोग गंडापुर को जिस तरह से नाकाम किया गया, गंडापुर को फंसाया गया, और गंडापुर की अपनी भी बहुत सारे ब्लंडर हैं, इसी तरह से अब मीना खान अफरीदी की भी इसी तरह से अंदर से ही टांगे खींची जा रही हैं। तो आज उनकी स्पीकर KPK असम्बली से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर कुछ अहम मामला तय पाए हैं। स्पीकर की जानिब से कल के लिए इजलास भी तलब कर लिया गया है और सुहेल अफरीदी की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला है एजेंसियों के हवाले से, बाजोड़ के हवाले से और खैबर के हवाले से, बाड़ा के हवाले से, जो कुछ वहाँ की सूरत हाल है, क्योंकि उनका ताल्लुक कबायली इलाके से है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की ज़िंदगी और इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली हमायदीन, मुशीरान, नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम के, इमरान खान के नज़रिए और सूबे की अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी। ये सुहेल अफरीदी की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है और अब 25 अक्टूबर को वहाँ पे तमाम मुशीरान, तमाम जिरगे के लोग और उसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है, और कुछ ये भी खबरें सामने आती रहती हैं कि वहाँ के जो लोग हमेशा उनको पसमानदा रखा जाता है, उनको पीछे रखा जाता है, तो वहाँ की वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या वहाँ के जो लोग हैं उनको वो मौका दे रहे हैं। और ये KPK की तारीख में पहला शख्स है जो खैबर एजेंसी से या कबायली इलाके से वज़ीर आला मुंतखब हुआ है और ये इमरान खान की जानिब से फैसला किया गया है। तो ये वो नाजरीन डेवलपमेंट है जो हुई हैं। मज़ीद जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, सुहेल अफरीदी के हवाले से, और कल का दिन भी बड़ा अहम है और कल भी दिन भर बड़ी गहमा गहमी होगी और बड़ी एक्टिविटी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।